तो ये कांग्रेस आलाकमान को नहीं दिख रही थी ये चीज कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा को यार बख्श ये यहाँ का सेफोलॉजिस्ट का एनालिसिस ना जनरलिटी में जा रहे थे। अच्छा, फार्मर्स हमारे साथ है, महिलाएं हमारे साथ है, सारा यूथ अग्निवीर हमारे साथ है, 70% हो गया, कैलकुलेट कर लिया बैठ के बोर्ड में नोटबुक लेके हुड्डा साहब ने कर लिया होगा, 70% वोट है, बस सो गया। वो बोले इसको हटाओ, सलजा को हटाओ, उसको हटाओ। आप ये देखो वायनाड के पुराने एमपी साहब तो 4 दिन यूएस में थे तब। हाँ, तो वो तो वही भी है ना, वो बेचारे इधर बोल के गए आपके साथ अलायंस करके वो चले गए उधर। तो ये प्रॉब्लम यहीं पे आ रहा आदित्य। कांग्रेस इज स्टिल सोशलॉजिकल, इसलिए सोशल एनालिसिस इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रल इसमें, कि आप सोशल एनालिसिस कांग्रेस का अभी भी 1990 के पहले का एनालिसिस, महिलाएं, दलित, मुस्लिम, वो बात रहा नहीं ना। मुस्लिमों में बंटवारा हो गया, महिलाओं में कास्ट क्लास का बात आ गया, अर्बन रूरल का आ गया। डोमिनेंट ग्रुप्स में अगर ये लोग डाल पा रहे तो इनका देखो कितना आगे तक है। इतना एक कम्युनिटी पिछले 10 साल जो सफर किया इस देश में वो है जाट। फार्मर्स का पूरा नॉकआउट कर लिया, महिलाओं को सड़कों पे घसीटा, जितना बड़ा अग्निवीर था वो भी छीन के दे दिए, दूसरे कास्ट को दे दिए, जाटों को नहीं लिए ये लोग अग्निवीर में। 25% खुश है इससे। ये ट्राई Like, was BJP aware of this ground reality? Like, मोदी जी का जो पार्टिसिपेशन था इलेक्शंस में, लाइक उन्होंने 4 या 5 रैली की, और लाइक ये भी सुनने में मिला है कि जो आईबी की जो इन्फॉर्मेशन थी उसके अकॉर्डिंग भी ये था कि कांग्रेस स्वीप करेगी इलेक्शन। तो बीजेपी के लिए भी ये सरप्राइजिंग था या फिर उनको पता था कि ऐसे कुछ? बीजेपी को स्टार्टिंग में पता था कि कांग्रेस का भल्ला भारी है, ये बीजेपी को, बट they also saw this possibility. They were preparing the ground for this. They were preparing the ground, but जाटों को लगातार टारगेट करे तो बाकी कास्ट का कंसोलिडेशन का पॉसिबिलिटी है। तो ये वो विलियम रेक्स वाली बात होगी। ये तो विलियम रेक्स वाली, ये इसलिए मास साइकोलॉजी ऑफ फैसिज्म किताब में विलियम रेक यही बात कहता है कि फैसिस्ट ऑर्गेनाइज, मोबिलाइज रेबेलियस इमोशंस एंड कंजर्वेटिव वैल्यूज एंड रिएक्शनरी वैल्यूज। ये जाके देखो उस बंदे की बात कहाँ हरियाणा ने प्रूव करी है। वो जर्मनी में बैठ के लिखा या हरियाणा, जाट तो ग्लोबल है ना, हरियाणा का सोच तो जाट का सोच है, वो हरियाणा तो ग्लोबल है वो। Can you also draw some parallel with like यूपी लोकसभा इलेक्शंस की, जहाँ पे जो सरप्राइजिंग रिजल्ट आया था वो भी लाइक कुछ उधर एसपी अखिलेश डिड दैट, छोटे छोटे कास्ट ग्रुप्स के साथ, महादलितों के साथ, लोअर एंड ओबीसी के साथ वो बनाया उन्होंने अलियंस। उसके लिए आपको एक अल्टरनेटिव पोलराइजेशन, वो अखिलेश सक्सीडेड इन डूइंग। वही काम यहाँ पे बीजेपी कर रहे। इसलिए हर जगह उन्होंने, उनका यूनिकनेस इज दैट दे आर टेकिंग द रिस्क ऑफ टारगेटिंग द मोस्ट डोमिनेंट कम्युनिटीज। अभी तेलंगाना में आई आप, वो रेड्डी कम्युनिटी को टारगेट कर रहे, वो पिछले 50 साल से वही लोग सत्ता में है कांग्रेस में। महाराष्ट्र में मराठों को कर रहे विद इन ट्राइबल। पहली बार इस बार तेलंगाना में बीजेपी वन ऑल द 4 असेंबली सीट्स इन ट्राइबल एरिया, आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट। तो मैं अभी जा रहा हूँ दिसंबर में, तो आदिलाबाद भी जा रहा हूँ, ये पता लगे ना। उधर क्या किए, ट्राइबल्स में 10 ग्रुप्स है, 1 लंबाड़ा ग्रुप है डोमिनेंट, जो विच हिस्ट्री से हैज कम फ्रॉम राजस्थान, माइग्रेंट्स है बाहर से, रिलेटिवली वेल ऑफ, रिलेटिवली बेटर एजुकेटेड, 90% ऑफ रिजर्वेशन बेनिफिट्स गो टू लंबाडास। इस मुद्दे को लेकर मोबिलाइज करें। ओके सर, ये 90% बाकी ट्राइबल्स पूरा बीजेपी के पीछे कंसोलिडेट हो गए, और वो लंबाड़ा कांग्रेस सपोर्टर है, तो पीछे बचा हुआ 90% ट्राइबल्स वोटेड फॉर बीजेपी। अब इसको हम एक ढंग से देखें तो आदित्य, सोशल एनालिसिस में दिस इज ऑल्सो ट्रांसफॉर्मेटिव। हम कहते हैं बीजेपी कंजर्वेटिव पार्टी है, अब ये कंजर्वेटिव है या ट्रांसफॉर्मेटिव है, तो बिग डायलेमा है ना। ये तो नया क्वेश्चन है विच नो वी हैव टू एनालाइज, डिग डीप एंड एनालाइज। ये सेफोलॉजिस्ट नंबर वाले तो ये काम करेंगे नहीं, ये तो क्रिकेट मैच के जैसे उसको एनालाइज करके निकल जाएंगे। पैसे कमाने के अलग ही धंधा है उनका। एग्जिट पोल्स वाले निकालते हुए हो गया, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी ने उसको, ये सब तो ठीक है, एंटरटेनमेंट चलेगा, लेकिन ये सीरियस चेंजेस जो आ रहे और उसका लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस क्या है डेमोक्रेसी के लिए,
ओके दिस इज सबाल्टर्न तो मोबिलाइज हो रहा है, लेकिन दे आर बीइंग मोबिलाइज बाय पॉलिटिकल पार्टी दैट इज आइडियोलॉजिकल, हमारा अंडरस्टैंडिंग कहता है वो कंजर्वेटिव रिग्रेसिव पार्टी है, वो तो बहुत अथॉरिटेरियन सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। इसलिए इन दैट आर्टिकल आई कंक्लूड बाय सेइंग यहाँ तो आप पैट्रोनेज ब्रेक कर रहे हो, उनको तो रिलीफ दे रहे हो कि भाई जाटों से वो जाट के उसका उससे बड़ा पावर आप बिठा रहे हो ऊपर, वो अभी लोग रियलाइज ना कर रहे। छोटा इसको निकाल के बड़ा दादा को बिठा रहे हो, लोग अभी सिर्फ छोटा दादा को निकालने को खुशियां मना रहे। ओके ये बड़ा जब बैठ जाएगा, जो एवरीवन बिकम्स वल्नरेबल, तो ये मतलब इसमें इतना इंट्रिकेट सोच है। अब देखो अग्निवीर में इंक्लूजन है लेकिन वल्नरेबिलिटी है, परपेचुअल इनसिक्योरिटी। अब 4 साल के बाद करोगे क्या? तो इंक्लूड करते करते ही दलित बहुजनों को वल्नरेबल भी बना रहे हो आप, और वो इनसिक्योरिटी, वो सोशली जनरेटेड वल्नरेबिलिटी उनको किस तरफ खींच के ले जाएगा? क्या डेमोक्रेसी में वो विश्वास करेंगे? क्या इंस्टीट्यूशंस में कल वो विश्वास करेंगे? उसको आप ट्रेन करके सड़कों पे छोड़ दोगे अग्निवीरों, क्या होगा? और ये गुस्सा, ये जाट है, वो डोमिनेशन है, लेकिन उसका एक कोई प्रोग्रेसिव कंटेंट नहीं है, कोई सोशल अंडरस्टैंडिंग के साथ नहीं है वो गुस्सा, वो इमीडिएट है। हाँ और आपका खुद आपका गुस्सा क्या आपको कुछ परमानेंट बेनिफिट्स दे रहे? नहीं, आप भी वल्नरेबल बन। मतलब ओवरऑल स्ट्रक्चर देखे तो डोमिनेंट हेजेमोनिक जाट ग्रुप को पावर निकाल रहे हो, बाकी सबको इनसिक्योरिटी बना रहे हो, बचा क्या है? तो एक सुप्रा, उनके ऊपर और एक सुप्रा दादा आएगा, अब उसका नाम क्या होगा अब समय के साथ पता लगेगा हमको, लेकिन पॉइंट ये है कि पूरा समाज इनसिक्योरिटी होते हुए भी उनको वोट डाल रहे। ओके